तो कल उनसे मिलूँगा और खान साहब को मैं ये इस्तदा करूँगा कि कमेटी वो जिसको देना चाहें दे दें, कोई मुझे उज़र नहीं है। कमेटी के लिए ये सियासत नहीं की है, खान के काज के लिए किए हैं। पार्टी में इज़्ज़त एहतराम जो हर पार्टी वर्कर का हक है, उसका मैं भी हकदार हूँ। और बाकी जो है पार्टी क़यादत के साथ इंशाल्लाह अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात सुलझेंगे। मेरी अपनी कहीं तो कोशिश होगी। बाकी जो है एक दफ़ा फिर वादे करता हूँ, कल भी मैंने बयान दिया था कि जो शेख वकास है, वकास अकरम साहब, वो मेरे भाई हैं। और अगर पॉलिटिकल कमेटी के उस वोटिंग के प्रोसेस में मैं होता और मुझे ये इल्म होता कि उनकी भी ख्वाहिश है, तो मैं अपना वोट भी उनको देता हूँ। ये तफरीक, ये वोटों पे वोटिंग कराना, ये मेरा ख्याल है कि नफरतों को जन्म देता है। इस वक्त में आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद तो ज़रूरत ये है ना कि हम इत्तेफाक से खान साहब के काज को लेके आगे बढ़ें। मेरी अपनी कहीं ये कोशिश। सर, अभी आपकी गौहर साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने को बताया थोड़ा बहुत कि खान साहब की क्या राय थी इस बारे में? मेरा ख्याल है कल मैं मिलूंगा तो इसके बाद शायद खान साहब अपना फैसला पब्लिक करेंगे। क्या वजह आज आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों नाम आपका ड्रॉप मेरा किया ख्याल है गया? खान साहब मुझसे अगर कोई बात करना चाहते थे तो इन सब के सामने नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो आज की मुलाकात ऐसी होती है कि जिसमें तमाम सुनते हैं, और कल की मुलाकात क्योंकि अदालत में होती है तो वो अलग की बात होती है। मगर साहब, आपका जो खासा है वो जलसे हैं, क्राउड पुलर हैं, आप लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जब आप PSC के चेयरमैन फर्ज करने बन भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ी भारी जिम्मेदारी और उधर से आपका कट ऑफ हो जाएगा, क्या कहते हैं इस पे? नहीं, कट ऑफ देखिए, PSC के चेयरमैन के लिए ये मेरी कोई न दरख्वास्त थी, न खान साहब को कोई ख्वाहिश की थी। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने इतला की जब वो इनके पास आए थे चेयरमैन गौहर साहब के साथ कि खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब साहब का और पैक के लिए अपना नाम दिया। इसके बाद ये जो खींचातानी शुरू हुई, इससे मुझे तकलीफ होती थी कि भाई इससे डिसरिस्पेक्ट फील होती है, क्योंकि पार्टी में एक दूसरे को हमने मजबूत करना है, इस्तेकाम देना है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड करनी है यार तो आप चले इसके जाओ। बाद जो है ये इतना लंबा हो गया और इतनी बार ये फैसला तब्दील करवाया गया कि वो जिद सी बन गई कि क्यों ये इस तरह हो रहा है, तो लिहाजा ये अच्छा, मैंने पार्टी में तो ऐसे नुकसान होगा, पहले हामिद रजा का नाम सामने आया, फिर जो है शेख वकास अकरम का, और शेख वकास अकरम जो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कौन इसके पीछे, क्यों ये लॉबिंग हो रही है, आपके खिलाफ क्यों ऐसे हो रही लेकिन जी ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से भी हल हो सकते थे ना। पॉलिटिकल कमेटी में मुझे इतला करते, मैं आता और मैं खुद उनका नाम तजवीज़ करता, तो कितने प्यार से बात सुलझ जाती। ये वोटिंग करा के कि फ़लाँ ने इतने वोट लिए, फ़लाँ ने इतने लिए, ये तहकीर आमेज़ होता है। खान साहब ने कभी वोटिंग के लिए कोई हिदायत नहीं दी थी। ये उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में अपने कहीं फैसला किया, इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बाकी मैं एक दफ़ा फिर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि शेख वकास अकरम अगर कोई पॉलिटिकल कमेटी में होता तो और मुझे उनकी ख्वाहिश का इल्म हो जाता तो मैं उसी कमेटी के सामने उधर ही कह देता कि भाई इसके तो दे दे, हमारे लिए जलसे जुलूस एहतजाज ही काफ़ी हैं, हम वो ही कर लेते। सर, कल जब शिबली फराज साहब से सवाल हुआ आपके हवाले से तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जेल के अंदर है, उनको हालात का अंदाज़ा नहीं है बाहर का, तो जो हम अगर खान साहब के फैसले को रिवर्स भी किया तो हमने कमेटी में किया है, तो क्या खान साहब के फैसले को पॉलिटिकल कमेटी रिवर्स कर सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि खान साहब सुप्रीमो हैं हमारे पार्टी के। खान साहब के फैसले जो हैं वो हमेशा खान साहब के फैसलों पे हमें असरअंदाज नहीं होना चाहिए अपने मफाद के लिए या किसी के बुग़्ज़ में। खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए, चाहे किसी की अपनी। पहले फैसले हुए, हम सब ने एहतराम किया, कभी किसी एक फैसले पे हमने डिस्प्यूट नहीं किया। और तमाम क़यादत से मैं अपील होगी कि हमने देखें ऐसी बदनीयती के साथ चलना बड़ा दुश्वार होगा, एक मुट्ठी बन के रहना होगा, हमने एक दूसरे को एहतराम देना होगा। इस तरीके से मामला चलाना, डिवीज़न करना, लेग पुलिंग करना, ये मेरे ख्याल में पार्टी के मफाद में। शेख वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहे। उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं मरवत साहब, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नामजद किया है, वो तो लालमी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह उनको इल्म नहीं था इस तरह मुझे भी पता नहीं था कि उस दिन इन्होंने बुलाया है इजलास और वोटिंग हो रही है, तो लिहाजा अगर सर ये फैसला तो होना भी बाकी है, इससे पहले कोई ऐसा फैसला है जो खान साहब ने कोई और किया और बाहर कुछ और हुआ, थोड़ा सा अगर हवाला दें। देखें अब मज़ीद तनाज़ात को मैं हवा नहीं देना चाहता।
لیکن ہے صحیح ویسے اس طرح کی؟ نہیں، میں مزید تنازعات کو آبا نہیں دینا چاہتا ہوں. خان صاحب کی پارٹی ہیں، خان صاحب کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے. خان صاحب جس کو جو چیز دیتے ہیں، اگر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی شیخ وقاص صاحب کے نام پہ خان صاحب آمین کرتے ہیں، میں پہلا آدمی ہوں کہ میں اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے. چیئرمین سینٹ کا نام میرا خیال چینج ہوا ہے، کہا یہ جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ خان صاحب نے کوئی اور نام دیا تھا برسٹر علی ظفر کا اور باہر جو ہے شبلی فراز کا نام ہے، اس پہ کوئی نہیں. دیکھیں یہ متنازع باتیں اب پھر کر کے آپ پھر مجھے لڑا رہے ہیں. چلو اس کو چھوڑ. ٹھیک ہے نا. تھینک یو. ابھی نیکسٹ عمل کیا ہے؟ کل سے آپ لوگ کوئی تحریک بھی شروع کرنے والے ہیں پورے ملک میں، پرسوں بھی جلسے جلوس ہیں، کیا حکمت عملی آپ لوگوں کی، کہاں سے آپ لیڈ کریں گے پی ٹی آئی کے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری تک جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے تھے، احتجاجی ریلیاں ہوتی تھی، وہ میں اکیلا آدمی تھا، میں ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا. اور خیبر پختونخوا میں علی امین خان میری معاونت کیا کرتے تھے، ان کا تعاون مجھے رہا. بلکہ وہ پنجاب اور سندھ میں بھی بہت سارے جلسوں میں اس نے میرے ساتھ کافی کوآپریشن کی. چونکہ میں اکیلا تھا اور میں ہی فیصلہ کرتا تھا، تو مجھے احتجاج میں، جلسوں میں، ریلیز میں، کنونشن میں کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی. اور ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں ملی جلسے جلوس کرنے کی، ہم خود ہی عوامی زور پہ کیا کرتے تھے. اب چونکہ قیادت باہر آ گئی ہے 8 فروری کے بعد، تو لہٰذا اب قیادت جو ہے وہ فیصلے کرے گی کہ جلسہ جلوس کیا ہوگا. مجھے اگر کسی نے فرائض دینے ہیں تو میں لبیک کہوں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے فرائض جو ہیں وہ خان صاحب سے گائیڈ لائن دوں کہ خان صاحب میرے لیے احتجاج میں کیا رول تجویز کرتے ہیں، اور میں اسی رول کو امین کہوں گا. بصورت دیگر احتجاج کی ذمہ داری جو ہے اب خان نے جو ہے حوالے کی ہے پارٹی کی قیادت کو. تو لہٰذا وہ جو گائیڈ لائن دیں گے میں ان کے پیچھے بالکل ہر جگہ پہ لگے رہوں. شکریہ.